आवास बचाओ संघर्ष समिति सेक्टर 12 ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन बोकारो डीसी को सौंपा है। शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे भाजपा जिलाध्यक्ष जयदेव राय ने कहा कि बोकारो स्टील प्रबंधन आवास को मरम्मत कराने के बजाय उसे क्षतिग्रस्त बताकर तोड़ना चाह रहे हैं, जिसके कारण कई लोग बेघर हो जाएंगे। उन्होंने डीसी को ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग करते हुए आवास बचाने की अपील किया है। संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा कि डीसी ने पॉजिटिव कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जबकि डीसी ने कहा कि स्टील प्रबंधन से बात हो रही है, बैठक पर इस पर चर्चा होगी। यदि केवल इन्हीं लोगों के साथ ऐसी कार्रवाई हो रही है तो विधि समस्त कार्रवाई होगी। देखिए, आज आवास बचाओ संघर्ष समिति सेक्टर 12 की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आज हम लोग ज्ञापन देने आए थे, जिसमें बीएसएल मैनेजमेंट की मनमानी का हम लोग विरोध करते हुए डीसी साहब को ज्ञापन दिए, जिसमें 164 ब्लॉक को रिजेक्ट कर दिया है, उसको खाली करने बोल दिया जा रहा है। जो कि आप देखे होंगे 9 इससे बहुत पुराना सेक्टर है, 9 इसका बहुत पुराना सेक्टर है, वहां भी 10 रहा है, वहां कुछ नहीं किया। एक षड्यंत्र के तहत ऐसा किया जा रहा है, उसी के विरोध में आज हम लोग यहाँ आए। महोदय ने क्या आश्वासन दिया? उपायुक्त महोदय ने बोले कि नहीं भाई, हम देख लेते हैं और अपना अफसर को देके जांच करवा लेंगे। ज्ञापन देने आए थे क्या? जी, अभी माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग आवास बचाओ संघर्ष समिति सेक्टर 12 के लोग आए थे यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब को कि जो आवास उन्होंने जर्जर घोषित कर दिया है, उस डैमेज जो घोषित कर दिया है, उसकी मरम्मत कराने के लिए माननीय डीसी महोदय को हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है कि आप उसको जल्द से जल्द रिपेयर कीजिए। और उनको आश्वासन बहुत पॉजिटिव रहा और उन्होंने बोला है कि उनके कहने से हम उसको डैमेज थोड़ी मान लेंगे। हाँ, वो होगा तो हम अपने अधिकारियों को भेज के उसको जांच करवाएंगे। और जब सारा आवास बोकारो का बन सकता है तो सेक्टर 12 का क्यों नहीं? इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं 20 तारीख को प्रबंधन से बैठक है उनकी, 20 तारीख को हम पॉजिटिव बात करेंगे उस विषय पे और आप लोगों को उससे संबंधित सूचना देंगे। आवास जर्जर स्थिति में हो चुकी है सर, इस पर बीएसएल प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सर, इस पर ज्ञापन आपको अभी दिया गया है। उनका कहना है कि केवल हमारे ही मामले में ऐसा किया जा रहा है, तो जब तक के बीएसएल के साथ अब एक नियमित संवाद शुरू है, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस मामले में हम अपने अधिकारी को भेज कर दिखवा लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर कुछ लोगों के साथ अन्याय हो, तो हम उसको दिखवा लेंगे। जो नियम सम्मत कार्रवाई होगी वही होगा, देख लेंगे। अगर किसी ने आवेदन दिया तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं। एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरीनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहाँ आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।